अ रिवर, जिसके राइटर है A.K. रामानुजन। दोस्तों इस पोयम को 4 स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है। ये जो पोयम है ये एक नदी के बारे में है जो मदुराई शहर से होकर बहती है। पोएट पहले नदी की ब्यूटी के बारे में बात करता है और फिर बताता है कि इसने कैसे लोगों की जान ली है। इन मदुराई, दोस्तों स्पीकर कहता है कि मदुराई शहर को अगर कोई पोएट एक्सप्लेन करेगा तो वो कैसे करेगा। सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स, स्पीकर कहता है कि ये जो मदुराई सिटी है ये मंदिरों और कवियों का सिटी है। हु सेंग ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स, जिन्होंने वहाँ के मंदिरों और सिटी के बारे में हमेशा से एक ही सॉन्ग को गाया है। एवरी समर अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल इन द सैंड बेरिंग द सैंड रीव्स। दोस्तों मदुराई सिटी में हर साल गर्मियों में नदी के घाट को खाली कर दिया जाता है क्योंकि गर्मियों में जो नदी के पास बेरिंग लगी होती है वहाँ रेत जम जाती है और नदी का पानी सूख जाती है। स्ट्रॉ एंड वुमेन्स हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स, स्पीकर कहता है कि नदी को खाली करने पर वहाँ कुछ अनलकी चीज भी मिले हैं जैसे रेत की पसलियाँ, भूसे, स्ट्रॉ और वुमेन्स के बाल जो इन सब से जूझ रही है। और ये जो चीजें हैं ये जंग लगी सलाखों से बनी वाटर गेट को रोक देती है। At the rusty bars under the bridges with patches of repair all over them, दोस्तों इन लाइनों में स्पीकर कहता है कि पैचेस के साथ पुलों के नीचे जो कुछ भी है ये सब कुछ पुराना हो गया है और अब इन सबको मरम्मत की जरूरत है। The wet stones glistening like sleepy crocodiles, the dry ones, 7 water buffaloes lounging in the sun। दोस्तों आगे स्पीकर पत्थरों को जानवरों से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि गीले लोग मगरमच्छों की तरह सोते हैं और सूखे हुए लोग 7 वाटर बफेलोज की तरह धूप में सोते हैं। The poets only sang of the floods, और इन सब के बावजूद भी पोएट्स ने सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के बारे में गाया है। He was there for a day, दोस्तों आगे स्पीकर कहता है कि वह सिर्फ एक दिन के लिए वहां गया था। When they had the floods, जब वहां पर बाढ़ आया था। People everywhere talked of the inches rising, हर तरफ लोग बाढ़ और भयानक चीजों के बारे में बात कर रहे थे। वह बात कर रहे थे कि पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। Of the precise number of cold steps run over by the water rising on the bathing places, दोस्तों इन लाइनों में स्पीकर कहता है कि वहाँ के जो बाथिंग प्लेसेस है वहाँ भी पानी बढ़कर ऊपर की ओर उठ रहा था। दोस्तों कहने का मतलब है कि मदुराई में जो भी नहाने के लिए घाट थे वहाँ भी पानी बढ़ रहा था। पानी इतना बढ़ रहा था कि जो पानी में कवर्ड होता है जिसके नंबर की सही अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। एंड द वे इट क्राइड ऑफ 3 विलेज हाउसेस, दोस्तों स्पीकर कहता है कि ये जो बाढ़ थे इसने वहाँ के गांव के 3 घरों को बंद कर दिया। दोस्तों कहने का मतलब है कि बाढ़ ने वहाँ के गांव के 3 हाउसेस को डुबो दिया। 1 प्रेग्नेंट वुमेन, जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन भी थी, एंड अ कपल ऑफ काउज, और साथ ही गायों का एक जोड़ी भी थी, नेम्ड गोपी एंड वृंदा एज यूजुअल, जिसको गोपी एंड वृंदा नाम दिया गया। The new poets still quoted the old poets, but no one spoke in verse। दोस्तों यहाँ पर स्पीकर न्यू पोएट्स और ओल्ड पोएट्स के बीच की इक्वलिटी की बात करता है। स्पीकर कहता है कि दोनों ने इस बाढ़ के बारे में बात की है, लेकिन फिर भी इस बाढ़ में घटे 3 घटना जो इतने बड़े थे इसको नजरअंदाज कर दिया। Of the pregnant woman drowned with perhaps twins in her kicking at black walls even before birth, स्पीकर कहता है कि हो सकता है कि इस बाढ़ में डूब के जिस प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हुई थी वह ट्विंस जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी, और हो सकता है कि उनमें से एक गर्ल थी और ब्लैक वॉल्स जो पेट के अंदर से ही किक कर रही थी, लेकिन इस बाढ़ में उसने अपना लाइफ खो दिया। दोस्तों लास्ट में स्पीकर पोएट के शब्दों को फिर से रिपीट करता है। वह कहता है ही सेड, उन्होंने कहा, द रिवर हैज वाटर इनफ टू बी पोएटिक, कि नदी में पानी इनफ है पोएटिक होने के लिए। About only once a year and then it carries away in the first half hour, दोस्तों स्पीकर कहता है कि यह वर्ष में केवल एक बार होता है और फिर पहले आधे घंटे में यह कैरीज अवे दूर ले जाते हैं। दोस्तों पोइट कहना चाहता है कि अब वे बाढ़ में हुए नुकसान जो कि प्रॉपर्टी के साथ साथ लाइफ की भी थी, इस घटना के बारे में वे दोबारा से नहीं बोलना चाहता।
3 विलेजेस हाउसेस कि कैसे उस बाढ़ ने विलेजेस के 3 हाउसेस को डुबो दिया। अ कपल ऑफ काउस नेम्ड गोपी एंड वृंदा, और गायों का एक जोड़ी को डुबो दिया जिनका नाम गोपी और वृंदा था। एंड 1 प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपेक्टिंग आइडेंटिकल ट्विंस, और साथ ही इस बाढ़ ने एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी डुबो दिया और हो सकता है कि वह जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाले थे। विद नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज, जिसके बॉडीज पर कोई तिल नहीं थी। विद डिफरेंट कलर्ड डायपर्स, और साथ ही उन ट्विंस ने डिफरेंट कलर्स के डायपर पहने थे। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट कलर का डायपर्स इसलिए बताया गया टू टेल देम अपार्ट, ताकि उन्हें अलग बताया जा सके कि उन ट्विंस में एक बॉय था और एक गर्ल थी।